सुखो बुद्धानुपाद सुखासधम्मदेयेसन सुखासङ्घससामगे समगानन्तपोसुख। तथागत कहते हैं इस संसार में बुद्ध का पैदा होना सुखकर है। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ सतधम्म श्रवण करना सुखदायक है। उनके श्रावक संघ में एकता होना सुखकर है और सुखकर है संगठित होकर तप करना, सेवा करना, तपश्चर्या करना और किसी भी कार्यों को एक साथ मिलकर अंजाम देना। शांति के अग्रदूत, करुणा के महासागर, दुख मुक्त, अनंत सम्यक संबुद्ध, देव एवं मनुष्य के शास्ता, विद्या एवं आचरण में परिपूर्ण, जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि में एक पावन पवित्र सतधम्म की स्थापना की। जो सतधम्म सुआख्यात है, यथार्थ है, बुद्धिजीवी द्वारा बुद्धि की कसौटी पर जांचा गया है, जिसके आचरण से हर एक व्यक्ति निब्बान को प्राप्त होता है। ऐसा पावन पवित्र बौद्ध धम्म और इसी बौद्ध धम्म का प्रचार एवं प्रसार करने वाला श्रावक संघ जो न्याय मार्ग पर चल रहा है, सुमार्ग पर चल रहा है, जिन्हें अतिथि बनाने से हमें पुण्य मिलता है, जिन्हें दान देने से हमारी दान पारमिता पुष्ट होती है, ऐसा पावन पवित्र श्रावक संघ और जिनके महान त्याग से, जिनके महान उपकारों से आज हम मानव बन के जी रहे हैं, ऐसे मानवीय अधिकार दिलाने वाले परमपिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी धम्म क्रांति को जीवन समर्पित। मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सब लोगों को ज्ञात होगा बौद्ध गया के आंदोलन के प्रणेता, बौद्ध गया के आंदोलन को सुव्यवस्थित तरीके से लोगों तक पहुंचाने के मार्गदर्शक और हम सब लोगों के गुरुवर्य भदंत आनंद महास्तवीर जी, उनको भी वंदन प्रणाम। हमारे भंते नंदवर्धन जी जो बहुत ही सीनियर हमारे बीच में है, सुभद्र बोधि भंते जी जो बहुत ही सीनियर है और जिनको हम लोग सुनने के बाद ऐसा हम लोगों को लगता है, थोड़ा कभी कभी मन के अंदर एक भावना होती है कि इनका प्रवचन, इनका लेक्चर जल्दी से ख़त्म हो जाए। एक्चुअली जब हम लोग कोई भी धम्म की बात सुनते हैं या सुनाते हैं तो एक धम्म के तरंग कहिए, एक फ्रिक्वेंसी कहिए या एक धम्म के एक दूसरे को कनेक्टिविटी बोलिए, परंतु बहुत ही समर्पित, जिन्होंने इस समाज के अंदर अपना संपूर्ण समर्पित करके इस समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। और आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे राहुल खंडारे जी, जिनकी विद्वत्ता कहिए, उनका मार्गदर्शन कहिए या उनकी एक पूरी की पूरी इस कार्यक्रम को लेकर जो प्लानिंग की है, मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कोई व्यक्ति इतने भिक्षु संघ के बारे में भी यहाँ तक सोच सकते हैं। मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी भिक्षुनी, जो पहली बार मैंने किसी भिक्षुनी को यहाँ पर सुना है, वो पूजनीय भिक्षुनी सुनीता जी, और हमारे सुनीति, और इस कार्यक्रम को बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से बनाने के लिए अपने बौद्ध गया को छोड़कर इस ऊर्जा भूमि में, इस धम्म भूमि में अपना टाइमिंग यहाँ पर देने के लिए भदंत हर्ष बोधि जी, जो विगत 1 साल से इस नागपुर शहर में रहकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस भोपाल, नागपुर,
दिल्ली और विभिन्न जगहों पर संगयान के कार्यक्रमों के माध्यम से एक जन जागृति का कार्यक्रम करने वाले हमारे आदरणीय, सम्मानीय और बहुत ही बेधड़क बोलने वाले भदंत हर्ष बोधी जी, जिनके मन में कभी भी किसी के प्रति कोई भावनाएं नहीं होती है, वो मुंह में जब जो आता है वो बोल देते हैं, जैसे आ जाता है वो बोल देते हैं। फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि ऐसे बौद्ध भिक्षु हमारे समाज में होने चाहिए, ऐसे कल्याण मित्र भिक्षु हमारे समाज में होने चाहिए, जो लोगों को दिशा दे सके, लोगों को कुछ बता सके। मैं उनके विचारों से बहुत सहमत भी हूं। मुझे कल तक लग रहा था कि इस कार्यक्रम में नहीं आऊं, क्योंकि भोपाल के अंदर भी एक काफ़ी बड़े लेवल पर प्रोग्राम किया है जिसमें 7-8 हज़ार लोग रहेंगे। ऐसा एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। परंतु उनका विशेष आग्रह था कि नहीं, आपको आना है। और एक संविधान भिक्षु संघ के एक सचिव के नाते मुझे यहाँ पर आना पड़ा। भंते हर्ष बोधी जी ने हमेशा से ये सोचा है, और विशेष करके मैं इतने सालों से उनको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उन्होंने हमेशा से इस धम्मा को आगे लेकर जाने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग की है, कोई ना कोई प्लानिंग करते आए हैं। परंतु जब वो बोलते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि राजनीति में बौद्ध भिक्षु होने चाहिए, अब बहुत सारे ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जो एजुकेटेड तो नहीं है, पढ़े लिखे बहुत कम है। अगर उनको हम लोग राजनीति की बात अगर बताएंगे तो उनको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि एक बौद्ध भिक्षु राजनीति में जाएगा। परंतु अगर इतिहास देखा जाए तो राज सत्ता के डायरेक्टर अगर कोई थे तो वो धर्मगुरु ही थे, और धर्मगुरु ही उनको डायरेक्ट करते थे, राजाओं को, महाराजाओं को डायरेक्ट करते थे। और इसीलिए बौद्ध भिक्षु, जो बाबा साहब आंबेडकर ने जो बौद्ध धम्म हमें दिया, उस बौद्ध धम्म देने के बाद बौद्ध भिक्षुओं की जिम्मेदारी क्या थी, बौद्ध भिक्षुओं की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी समाज के लिए, इस धर्म को बढ़ाने के लिए, वो प्लानिंग वो सारी की सारी धरे के धरे रह गई। और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु अब अपने कार्यों में, और विशेष करके परित्राण पाठ में, परित्राण पाठ करना कोई गलत नहीं है, परंतु कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने अपना पूरा का पूरा जीवन केवल परित्राण पाठ और धम्म पूजाओं में लगा दिया। उनको समाज को डेवलप करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, या किसी भी प्रकार की प्लानिंग उनके पास नहीं है। सुबह अगर परित्राण आए, कार्यक्रम आए, तो बस उनका वही काम हो जाता है। परंतु इस समाज के लिए कोई क्रांतिकारी भिक्षु चाहिए, जो समाज को डेवलप करने की सोच दे सके, लोगों को कुछ नया दे सके, कुछ लोगों को नया बता सके। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता इस समाज के अंदर चाहिए, इस समाज के अंदर होनी चाहिए। यह संकल्प भंते हर्ष बोधी जी ने किया। और इसलिए नागपुर के अंदर जहां पर लोग, अनेकों लोग धर्म का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि भंते हर्ष बोधी नागपुर छोड़ के कब जाएंगे, कब बोध गया शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों की यही भावनाएं रहती है और कुछ लोग यही सोचते रहते हैं। परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा भंते हर्ष बोधी जी को एक कल्याण मित्र के रूप में, क्योंकि बौद्ध भिक्षु हमेशा से ही समाज का एक मार्गदर्शक तो होता ही होता है, परंतु एक अच्छा मित्र भी होता है, एक अच्छा कल्याण मित्र भी होता है, एक अच्छा आध्यात्मिक मित्र भी होता है। और इसलिए उनके ऊपर विश्वास करना यह हर एक उपासक उपासिकाओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने धर्म गुरु को जो सम्मान के रूप या जो भावनाएं हमारे अंदर है, हमारे धर्म गुरु के प्रति वो भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो भावनाएं तब जगेगी जब हम लोग धम्म के प्रति समर्पित रहेंगे। मैं अपने अनुभव से देखता हूं, जब मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं धम्म के प्रति इतना समर्पित हूं, और इसलिए डंके की चोट पर हम लोग कुछ बातों को बोलते हैं। जो व्यक्ति धम्म के प्रति समर्पित नहीं होगा, जो आधा अधूरा होगा, जिनका मोह, लालच या दूसरों के प्रति नफरत या दूसरों को तोड़ने की भावना या दूसरों को हटाने की भावनाएं होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति समाज को कुछ नया नहीं दे पाता है। और नया इसलिए भी नहीं दे पाता है क्योंकि उनके अंदर वही भावनाएं चल रही है, वही चीजें चल रही है कि इनको कैसे तोड़ा जाए, उनको कैसे भड़काया जाए, उनको कैसे रोका जाए। यही भावनाएं जिस व्यक्ति के मन में होती है, मुझे लगता है वो समाज को आउटपुट बहुत कम दे सकता है। और इसलिए
मैं भी महाराष्ट्र से ही हूं, परंतु हमने अपनी कर्म भूमि मध्य प्रदेश बनाई। और मध्य प्रदेश ने, जैसे अतुल जी ने कहा, जब वो वहां पर आए थे, मैं बहुत साधुवाद देता हूं अतुल जी को कि उन्होंने नागपुर शहर में तथागत सुपरमार्केट बनाया। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग महीने का कहिए या हफ्ते का कहिए, आप किसी बनिया के या किसी ब्राह्मण के या किसी मुस्लिम के दुकानों पे न जाते हुए तथागत सुपरमार्केट में जाकर ही सामान खरीदे। अगर छोटा सा भी क्यों ना हो तो भी वहां पर जाकर खरीदे, क्योंकि हमारा अगर समाज का व्यक्ति अगर बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे, संघ बढ़ेगा। उनका इतना बड़ा सहयोग भी संघ के लिए रहता है। और इसलिए आप दूसरों को भी प्रेरित करिए। क्यों आप लोग बनियों को जेब भर रहे हैं? क्यों आप ब्राह्मणों के दुकानों को भर रहे हो? क्यों मुस्लिमों के दुकानों में जाकर चीजें खरीदते हो? एक मेरे मित्र है दिल्ली में, जेएनयू में पढ़ते हैं। उनके फादर एक अपने ही समाज के व्यक्ति से सालों साल से वो वहीं से किराना लेकर आता है। उसके मन में ये भावना है कि मैं क्यों इन बनियों के जेब भरूं, मैं अपने व्यक्ति को अगर 1 रुपया 10 रुपये भी ज्यादा देने हो तो मैं उनको दे दूंगा। तो ये भावना हम लोगों के दिलो दिमाग में फिट करना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के माध्यम से जन जन तक एक बात फैले कि बौद्ध धर्म गुरु किसी केवल महार, चमार और जाटवों के ही नहीं है, तो बौद्ध धर्म गुरु ये सारे मानव जाति के धर्म गुरु है। और इसलिए हम लोगों ने भोपाल के अंदर एक जनता फ्रीज रखी है। जो जनता फ्रीज गरीब लोगों के लिए वहां पर खाना रखते हैं लोग। हम लोगों को अभी बोलना नहीं पड़ता, हमारे समाज के बहुत कम लोग होंगे, परंतु अन्य लोग वहां पर खाना रख देते हैं, कपड़े रख देते हैं, और जिनको नीड होती है वो लोग वहां से लेकर चले जाते हैं। हम लोगों ने जनता क्लासेस वहां पर शुरू कर दिया, और उस जनता क्लासेस में हमारे लोग नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, वहां पर अन्य धर्म के, अन्य जाति धर्म के लोग हैं, उनको हम लोग निःशुल्क वहां पर पढ़ाते हैं। तो ऐसे विभिन्न वेलफेयर के कार्यक्रम हम लोगों ने समाज के लिए किया है, क्योंकि हम लोग अगर करेंगे तो लोगों को दिखेगा कि ये बौद्ध धर्मीय लोग हैं। कोरोना के समय में हम लोगों ने 22,000 लोगों को राशन बांटा, एक बौद्ध कम्युनिटी के माध्यम से, कि बौद्ध समाज भी वहां पर है और बौद्ध समाज भी लोगों के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है। यह कार्य विभिन्न ऐसे वेलफेयर के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने लोगों की सेवा की। और वही सेवा भंते हर्ष बोधी भी इस संघयान के माध्यम से करने जा रहे हैं। इस देश के अंदर बाबा साहब आंबेडकर के बाद अगर संघयान अगर होता तो इस देश के बौद्ध भिक्षुओं की गति, उपासक उपासिकाओं की दिशा कुछ अलग होती, परंतु अभी भी समय नहीं गया है। अगर जिस दिन इस नागपुर की दीक्षा भूमि पर यह संघयान होगा और हजारों की तादाद में जब बौद्ध भिक्षु यहां पर आएंगे, उस दिन इस भारत का बौद्ध धर्म परचम चलाएगा। उस दिन इस भारत के अंदर बौद्ध धर्म भी दिखेगा और कहेंगे कि इस देश के अंदर केवल अन्य धर्म के लोग नहीं, इस देश के अंदर बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी रहा करते थे। और यह संघयान इस समाज के सम्मान का कार्यक्रम होगा। यह संघयान इस देश के बौद्धों के सम्मान में कार्यक्रम होगा, बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में कार्य होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों लोगों का जीवन परिवर्तित होगा। मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे भदंत हर्ष बोधी जी को कि उन्होंने ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही नेक, और कहा जाए तो बहुत ही सुंदर प्लानिंग उन्होंने की है। और इस प्लानिंग में हमारा भी हिस्सा रहे, हम भी रहेंगे, ये आशा हम लोगों को है। और मैं भंते हर्ष बोधी जी के लिए कहूंगा, एक बशीर वत्र जी का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा, हम भी दरिया है, हमें भी अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें भी अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।